Please like and subscribe my videos and see us. मैं संजीत कुमार आपका एपिसोड 85 में स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे आवेशित कुचालक ठोस गोले के कारण उसके सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था कि जब बिंदु गोले के बाहर स्थित हो अर्थात जो दूरी का मान उसकी त्रिज्या से बड़ा हो तो विद्युत क्षेत्र का मान जो कि आया था आपका E बराबर रो इंटू आर क्यू डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट और आर स्क्वायर है। ये पॉइंट नंबर 1 का था जो हम लोग इसके पिछले वाले वीडियो में पढ़े हैं। तो ये विद्युत क्षेत्र का मान आया था आपके बाहरी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान। आज हम लोग पढ़ेंगे आवेशित कुचालक ठोस गोला के कारण विद्युत क्षेत्र का मान, लेकिन जब बिंदु गोला के सतह पर स्थित हो तो पॉइंट नंबर बी दे दीजिएगा। इसका पॉइंट नंबर बी है, लिखिए, जब बिंदु गोला के बाहरी सतह पर स्थित हो, जब बिंदु गोला के बाहरी सतह पर स्थित हो अर्थात स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर। तो चलिए सबसे पहले क्या कीजिए कि एक कुचालक गोला बना लीजिए इस तरह से। इस गोले की त्रिज्या कितनी होगी कैपिटल आर और इसके केंद्र O से R दूरी पर कोई बिंदु P ले लेना है जहां पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। इस गोला का नाम दे दीजिए और इस पर आवेश Q जो है समान रूप से वितरित होगा। इसके आयतन में एक समान रूप से आवेश Q जो है वितरित होता है। तो चलिए हम लोग जानते हैं, लिखिएगा कि जब बिंदु P गोला के बाहरी सतह पर स्थित हो, बाहरी सतह पर स्थित हो तो स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर। क्योंकि सरफेस पर हमको विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है तो लिखेंगे ई सरफेस बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू बाई आर स्क्वायर। लेकिन देखिए सरफेस के लिए त्रिज्या कितना है, स्मॉल आर ना होकर के कैपिटल आर लिखाएगा तो हो जाएगा क्यू बटा आर स्क्वायर। और देखिए इसके बाद हम लोग जानते हैं कि तथा ES बराबर हम निकालते हैं इसके लिए जो कि रो इंटू आर क्यू डिवाइडेड बाई 3 इंटू एप्सिलॉन नोट और आर स्क्वायर था। लेकिन देखिए यहाँ पर स्मॉल आर का मान कैपिटल आर के बराबर है तो हम लोग लिख देंगे ES बराबर रो इंटू आर क्यू डिवाइडेड बाई स्मॉल आर लिख लीजिए क्योंकि यहाँ पर आर क्यू हो जाएगा और 3 इंटू एप्सिलॉन नोट और आर स्क्वायर हो जाएगा। इसी को हम लिख देंगे रो इंटू आर स्क्वायर इंटू आर डिवाइडेड बाई 3 इंटू एप्सिलॉन नोट इंटू आर स्क्वायर। देखिए आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो ES बराबर क्या हो जाएगा, रो इंटू आर डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नोट। यानी कि हम चाहें तो इस पर ये भी लिख सकते हैं रो इंटू कैपिटल आर डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नोट, क्योंकि कैपिटल आर का मान स्मॉल आर बराबर है। तो देखिए इस सिचुएशन में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान आता है रो इंटू एप्सिलॉन आर और 3 एप्सिलॉन नोट। ये कहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान होता है, तो इसके सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान होता है। देखिए इस फॉर्मूला में यदि आर के मान को 0 रख दिया जाए, आर के मान 0 रखने का कहने का मतलब है कि यदि बिंदु कहाँ पर आ जाए, केंद्र पर आ जाए। जब केंद्र पर आ जाए तो आर का मान 0 हो जाएगा। तो इस फॉर्मूला में यदि आर का वैल्यू पुट करते हैं तो ES बराबर आपको कितना प्राप्त होगा, 0। लेकिन यह बिंदु कहाँ पर आ जाएगा, गोला के अंदर आ जाएगा, इसलिए हो जाएगा E सेंटर हो जाएगा। यानी कि जब पॉइंट सेंटर पर होगा तो आवेशित कुचालक गोले के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र के मान 0 होता है, जिसको हम आपको नोट में बहुत पहले पढ़ा दिए थे जब हम खोखला गोलाकार पढ़ा रहे थे। इसका रीजन जान गए कि क्यों विद्युत क्षेत्र का मान 0 होगा यहाँ पर इसके केंद्र पर। तो चलिए इसके बाद लिखिएगा पॉइंट नंबर
सी, पॉइंट नंबर सी है कि जब बिंदु गोला के अंदर स्थित हो, जब बिंदु गोला के अंदर स्थित हो अर्थात स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर, यानी कि जब बिंदु गोला के अंदर स्थित होगा तो जो दूरी का मान होगा उसके त्रिज्या से छोटा होगा। तो सबसे पहले क्या कीजिए कि एक आवेशित गोला बनाइए इस तरफ, इस गोला का केंद्र मान लीजिए कि वो है, और हाँ गोला का त्रिज्या हो जाएगा कैपिटल आर। तो चलिए गोला का त्रिज्या हम लिख देते हैं कैपिटल आर, और गोले के केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु पी है जहाँ पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। लेकिन जो गोला जो है आपका वो कुचालक है और ठोस भी है और एक समान रूप से आवेशित भी है। तो इसके कारण हमको गोला के अंदर में किसी पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान बताना है। तो फार्मूला लिखते हैं इसके लिए, पहले डायग्राम बनाइए। देखिए ए एक गोला है जिस गोला की त्रिज्या आर है और केंद्र ओ है। इसके आयतन में आवेश Q जो है एक समान रूप से वितरित है तथा गोला के अंदर में केंद्र O से r दूरी पर कोई पॉइंट P है जहां पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। तो पॉइंट C आप टॉपिक तो लिख ही चुके हैं कि जब बिंदु गोला के अंदर स्थित हो अर्थात जो दूरी जो है उससे छोटा हो। तो चलिए लिखिए चित्र बनाने के बाद, माना कि O केंद्र तथा कैपिटल R त्रिज्या वाला A एक गोलीय कुचालक गोला है, A एक गोलीय कुचालक ठोस गोला है जिसके आयतन में प्लस Q आवेश एक समान, जिसके आयतन में आवेश प्लस Q वितरित है तथा गोले के केंद्र O से R दूरी पर बिंदु P की सहायता से एक गौसीय सतह B का निर्माण किया गया है। तो बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। देखिए मानने वाला प्रोसेस क्या होता है कि माना कि वो केंद्र और R त्रिज्या वाला A एक गोलीय कुचालक ठोस गोला है जिसके आयतन में आवेश Q एक समान रूप से वितरित है तथा इस गोले के केंद्र O से R दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर एक गौसीय तल का निर्माण किया गया। तो बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो चलिए लिखिएगा इसके बाद, इसलिए गौसीय सतह B से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, इसलिए गौसीय सतह B से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स हो जाएगा फाई बराबर विद्युत क्षेत्र इंटू क्षेत्रफल। क्षेत्रफल उसका कितना है 4 पाई r स्क्वायर। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। इसके बाद लिखिए तथा गॉस के प्रमेय से गौसीय तल B से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, गॉस के प्रमेय से गौसीय तल B से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स फाई बराबर Q बटा एप्सिलॉन नोट। इसको मान लीजिएगा इक्वेशन 2। देखिए यहाँ समझने लायक बात है, जैसे गौसीय सतह का त्रिज्या R है तो है तो गोलाकार, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा 4 पाई r स्क्वायर। इससे गुजरने वाला फ्लक्स का मान होगा विद्युत क्षेत्र इंटू इसका एरिया, और एरिया 4 पाई r स्क्वायर है।
इसके संपूर्ण आयतन में जो आवेश का मान है Q है, लेकिन देखिए जो गॉसीय सतह है इसमें आवेश का मान जो है Q नहीं हो सकता है, क्योंकि यह छोटा सा आयतन है। तो इसमें आवेश का मान जो है स्मॉल Q होगा इसके अंदर में, और हम लोग जानते हैं कि इससे गुजरने वाला जो फ्लक्स का मान होगा इसके अंदर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होगा, और इसके अंदर में आवेश का मात्रा Q ना होकर क्या होगा, स्मॉल Q होगा, यानी कि इसका छोटा मात्रा होगा। इसलिए गॉस के परमे से गॉसीय सतह B से होकर गुजरने वाला फ्लक्स का मान कितना होगा, स्मॉल Q/ε0। कैपिटल Q/ε0 लिखिएगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि कैपिटल Q जो है पूरे आयतन में आवेश है, और ये जो है इस केवल इसमें आवेश का मात्रा है स्मॉल Q। इसके बाद लिखेंगे, इसलिए गॉसीय सतह B के अंदर आवेश का आयतन घनत्व, गॉसीय सतह B के अंदर आवेश का आयतन घनत्व रो बराबर क्या होगा, आवेश और बटा में इसका आयतन। आयतन कितना होगा इसका 4/3 πr3। अभी हमने बताया कि इसके गॉसीय सतह जो इसके अंदर में आवेश का मान कैपिटल Q ना होकर के स्मॉल Q होगा, और आयतन घनत्व का फॉर्मूला होता है आवेश और बटा में उसका आयतन। आयतन कितना होगा 4/3 πr3। तो देखिए, तो यदि इससे हम लोग Q का मान निकाले तो Q का मान कितना आ जाएगा, रो और इंटू 4/3 πr3, और इस Q के मान को हम लोग पुट कर देंगे समीकरण 2 में। तो चलिए समीकरण 2 से लिखिए, समीकरण 2 से देखिए, समीकरण 2 क्या है, φ Q/ε0, लेकिन Q के स्थान पर हमको कितना पुट करना है, तो रो और 4/3 πr3 डिवाइडेड बाई कितना है, ε0। तो 3 आपका नीचे आ जाएगा डिवाइड में, तो देखिए हो जाएगा रो इंटू 4 πr3 डिवाइडेड बाई 3 इंटू ε0। इसको हम लोग मान लेंगे इक्वेशन 3। इसके बाद समीकरण 1 और समीकरण 3 का आपस में तुलना कर देंगे। तो लिखिए यहाँ से समीकरण 1 एवं समीकरण 3 से, समीकरण 1 एवं 3 से, समीकरण 1 एवं 3 से देखिए क्या हो जाएगा, E इंटू 4 πr² और रो इंटू 4 πr3 डिवाइडेड बाई 3 इंटू ε0। देखिए 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, और ये बचेगा E इंटू r², और यहाँ पर बचेगा रो इंटू r² इंटू r डिवाइडेड बाई 3 इंटू ε0। तो देखिए r² से r² कैंसिल हो जाएगा, तो E बराबर कितना हो जाएगा आपका, रो इंटू r बाई 3 इंटू ε0। ये आपका हो गया आवेशित ठोस गोला के कारण उसके अंदर में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। देखिए अंदर में आवेशित कुचालक ठोस गोला के अंदर में आप कहीं भी विद्युत क्षेत्र का मान निकालिएगा तो आएगा रो इंटू r बाई 3 ε0, यानी कि प्रत्येक बिंदु के लिए विद्युत क्षेत्र का मान इतना होगा। लेकिन जब हम लोग केंद्र पर इसका विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करेंगे तो देखिए दूरी का मान जो है 0 हो जाएगा, और यदि इसमें r का वैल्यू 0 रखिएगा तो इसके केंद्र पर विद्युत क्षेत्र का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बोल सकते हैं कि कुचालक ठोस गोला के केंद्र पर भी विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है, 0 होता है। तो चलिए तो आपका हो गया विद्युत क्षेत्र का मान, लेकिन ये अंदर में इसलिए इसको लिख दीजिएगा E इन बराबर रो इंटू r बटा में 3 ε0, लेकिन यह कहाँ पर है, तो अंदर में है गोला के। अब इसमें देखिए E सेंटर बराबर 0 हो सकता है, क्योंकि जब दूरी का मान 0 हो जाएगा तो r का वैल्यू 0 रखिएगा तो पूरा का मान 0 हो जाएगा, लेकिन वो कहाँ पर होगा, सेंटर पर होगा। इसके बाद कुछ नोट लिखिएगा। देखिए इसमें जो मेरा आया है उससे हम लोग लिख सकते हैं कि जो विद्युत क्षेत्र का मान है वो आवेश के आयतन घनत्व के समानुपाती होता है, विद्युत क्षेत्र का जो मान है दूरी के समानुपाती होता है, और तीसरा लिख सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र का जो मान है ε0 के समानुपाती होता है, इस फार्मूला से, क्योंकि थ्योरी तो इसमें कांस्टेंट है।
ई समानुपाती रो हो जाएगा, ई समानुपाती आर हो जाएगा और ई समानुपाती 1/एप्सिलॉन नॉट होगा। और पॉइंट नंबर इसमें 4 लिख सकते हैं आप, नोट नंबर 4, कि जब गोला के केंद्र r बराबर 0 हो, जब गोला के केंद्र r बराबर 0 हो, यानी कि बिंदु जो है केंद्र पर स्थित हो, तो ई इन या ई सेंटर बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा विद्युत क्षेत्र का मान। तो ये तो हो गया आवेशित गोलाकार में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। लेकिन गोला क्या था, कुछ अलग था और ठोस गोला था। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही।